हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की हिंदी बुक, चैप्टर नंबर 11, मीरा बहन और बाघ। तो अब देखिए, मीरा बहन और बाघ के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। तो पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। तो शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, आश्चर्यचकित हो गए। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपालाश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे को दरवाज़ा बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। तो आपने ये कहानी पढ़ा। अब देखिए, आपको इस कहानी से अब प्रश्नोत्तर बनाने हैं कि कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? तो आप क्या बताएंगे कि इस सूची में सबसे खतरनाक चीज़ आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। अब देखिए कि दूसरा है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे आप, एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवरों को भी मार सकता है। दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होंगी। अब देखिए, खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो इन जानवर में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, तो क्या बता सकते हैं आप? देखिए, इसमें आप बता सकते हैं कि चीता, ये खतरनाक जानवर हो सकता है। उसके बाद देखिए कुत्ता, ये भी खतरनाक जानवर हो सकता है। फिर देखिए सांप, ये भी खतरनाक है। उसके बाद बिच्छू, ये भी खतरनाक है। उसके बाद है भालू,
ये खतरनाक है, बाकी सब खतरनाक नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि ये कब खतरनाक हो सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि चीता जब जंगल से भागकर शहर में आए और आदमियों को अपना शिकार बना ले तब वो खतरनाक हो सकता है। कुत्ता जब पागल हो जाए और काट ले तब वो खतरनाक हो सकता है। सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है। बिच्छू के डंक के दर्द से जान जा सकती है। भालू जब जंगल से भागकर आबादी में आकर लोगों पर धावा बोल दे तब ये खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे जानवर खतरनाक हो सकते हैं। अब देखिए पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो क्या आप बता सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों तरफ से मुड़ा हुआ एक तार जाली में लगा होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोने को रोकता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह दरवाज़ा फिर नहीं खुलता जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता। तो उसके बाद है क्यों और कैसे। अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। देखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसा कैसे किया होगा। देखिए, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे। तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती, इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल गई। अब दूसरा है कि लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों पहुंचे। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे, उन्हें अपनी समस्या बताना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगी। उसके बाद है पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे। तो उत्तर है कि मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। तो आप इसकी कहानी को कैसे लिखेंगे। देखिए, बकरी अपनी कहानी में, देखिए अगर बकरी यह कहानी बताती तो निश्चय ही कहानी मज़ेदार होती, क्योंकि बकरी का भाषा तो कोई जान नहीं पाता है और बकरी अपना कहानी जब बताती वो अपनी भाषा में बताती तो और कितना इंटरेस्टिंग होता। उसका कहानी से बकरी ही समझ पाती। उसके बाद है बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। अब आप क्या बताएंगे कि वो क्या बताती। बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाय के पास ही कोने में खूंटे से बंधी थी। मैंने बाघ को आते देखा, यह देख मैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगी। मेरी आवाज़ बंद हो गई। मैंने देखा कि बाघ गाय की पीठ पर उछला और उसकी गर्दन खाने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाघ वहाँ से जा चुका था। सुबह मरी गाय को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे। एक गांव वाला कह रहा था कि आज तो उसने गाय मारी है, कल को आदमी मारेगा। चलो मीरा बहन के पास चलते हैं। सब मीरा बहन के आश्रम में पहुँचे तो बाघ को कैद करने के लिए पिंजरा बनवाया गया। यह पिंजरा ऐसा था कि बाघ के अंदर घुसते ही झटके से बंद हो जाता था। गांव वालों ने पिंजरे में मुझे बांधकर वहां रख दिया जहां बाघ अक्सर आया करता था। तो मैं मिमियाने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में मीरा बहन वहां आई और उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया और मेरी जान बच गई। अब देखिए, चलो पकड़ें।
गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती थी। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो आप क्या योजना बनाएंगे? देखिए कि कक्कू की मदद और बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। इस पिंजरे में कटोरी भरकर दूध रखेंगे। उस पिंजरे को ऐसा बनाया जाएगा कि बिल्ली के अंदर घुसते ही दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे से ना निकल पाए। तो इस तरह से अब देखिए पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन। तो आप इसका कैसे पता करेंगे? देखिए ये चरखा है, ये घड़ी है और ये 3 बंदर हैं, ये खड़ाम है और ये चश्मा है और ये छड़ी है। तो ये सारे चीज़ किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है ये सारी चीज़ कौन रखते थे? महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो ये सारी चीज़ रखते थे। उन्हीं के पास ये सारी चीज़ें होती थी। चरखा चलाते थे वे और खड़ाम पहनते थे, ये वाला चश्मा भी पहनते थे। और हम लोग बोलते हैं गांधी जी के 3 बंदर, इस तरह से वो बोलते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत कहो। वो इस तरह से कुछ यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो वे गांधी जी थे। उसके बाद है कौन क्या है। ये देखिए बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। तो आप नीचे लिखी हुई चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं कि ये क्या है। देखिए अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा, ये सारी चीज़ क्या है? देखिए तो ये एक नगर है, एक शहर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नगर। उसके बाद है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सारी चीज़ क्या है? मिठाइयाँ हैं। तो हम यहाँ पे मिठाइयाँ लिखेंगे। उसके बाद है देखिए नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सारी क्या है? नदियाँ हैं। तो हम इसमें नदियाँ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पेड़ हैं। तो इसमें हम पेड़ लिखेंगे। उसके बाद है गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सारी चीज़ क्या है? फसल हैं, अन्न हैं। तो इसमें हम फसल लिखेंगे। उसके बाद है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सारे क्या है? कपड़े हैं, वस्त्र। तो हम इसमें वस्त्र लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से ये वाला हो चुका। अब देखिए कोयल कूकू, बकरी मेमे, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी। तो आप इसे कैसे निकालेंगे? देखिए भैंस कैसे बोलता है? वो रंभाना। भैंस की बोलियों को हम बोलते हैं रंभाना। तो इसमें हम रंभाना में टिक लगाएंगे, इधर मैचिंग करेंगे। उसके बाद घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। तो इसमें हम हिनहिनाना में लगाएंगे टिक। उसके बाद हाथी क्या करता है? हाथी चिंघाड़ना मारता है, चिंघाड़ना बोलते हैं उसे। तो इसमें चिंघाड़ना करेंगे। उसके बाद बकरी तो मिमियाती है, तो मिमियाना लिखेंगे। उसके बाद शेर क्या करता है? शेर रेंगना। शेर को बोलेंगे हम लोग शेर दहाड़ता है। ठीक है, शेर का दहाड़ना होता है। उसके बाद कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, उसका भौंकना होगा। उसके बाद गाय क्या करती है?
गाय का क्या लिखेंगे हम? देखिए, रंभाना, रेंकना। गाय रंभाना होता है और गधा का रेंकना होता है। ठीक है, इस तरह से हमने सारे जानवरों के बारे में लिख लिया। अब ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। तो कैसे ठीक करेंगे आप? देखिए, धूप बैठकर ढोकला खाया। तो इसमें आप लिखेंगे कि धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। तो आप पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। तो पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो अब इसमें आप क्या क्या जोड़े हैं इसमें अलग से? तो देखिए, में, उसके बाद ने, से, ये सारी चीज़ देखिए आपको बताती हैं। धूप है ना, धूप में यहाँ पे आपने में जोड़ा है। तो यहाँ धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल ने, इसमें ने जोड़ा है तो आपने लिखेंगे। उसके बाद देखिए, लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने, इसमें भी ने जोड़ा है। लता ने सबको मूंगफली खिलाई, को भी जोड़ा है। उसके बाद है पहाड़ी गांव बाघ का डर बना रहता है। तो पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। तो इतने सारे शब्द इसमें अलग से जुड़े। चलिए, तो ये हो चुका है। अब देखिए, ये कहानी ख़त्म हो चुका है। और आपको कैसा लगा ये पढ़ के? आप इसे बार बार पढ़िए और अभ्यास कीजिए, लिखिए कॉपी में। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।